हेलो, नमस्ते, नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 10th का साइंस का फिजिक्स लेके आए हैं और चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम की अगर तैयारी करते होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा। पूरा गारंटी है आपको, हम जो टॉपिक्स पढ़ाएंगे आपको समझ में पक्का आएगा। मेरी अपनी भतीजी थी, उसने भी टोटल 10th में 395 था, लेकिन मैथ्स में 95 और साइंस में 101/100 था। ऐसा ही एक लड़की नेहा थी शादीपुर की, उसका भी 97 नंबर, फिर एक लड़का 97 नंबर, 96, 95, ऐसे करके मेरे बहुत सारे बच्चों का साइंस में मार्क्स है। ठीक है, तो आप भी हमसे जुड़िए, 100% है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर, प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए प्रकाश का परावर्तन। अब पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग शायद देखे होंगे, प्रकाश को टकराते हुए देखे हैं। प्रकाश को टकराते हुए देखे हैं। प्रकाश को कहां टकराते हुए पता है? समतल सतह से। कहां से टकराते हुए देखे होंगे? समतल सतह से, समतल सतह से। अब देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी भी समतल सतह से टकराकर वापस लौटती है ना, तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जैसे कि ये मान लीजिए आपका क्या है, दर्पण है, और प्रकाश आपका यहां से यहां आया, ठीक है, और इस सतह से टकराकर उसी माध्यम में, जिस माध्यम से किरण आया था, उसी माध्यम में वापस लौट गया। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो ये घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कराता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। आपका ऐसा भी कोई दर्पण हो सकता है, ठीक है, तो किरण ऐसे आएगा और यहां से क्या होगा? वापस चल जाएगा। तो ये इवेंट जो होता है, इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन, ऐसे बहुत सारे आप दैनिक जीवन में भी देखे होंगे कि कभी कभी क्या है कि लाइट जो है ना, किसी सतह से टकराकर फिर वापस आता है। या आप अपने घर पे क्या करना, टॉर्च ले लेना। टॉर्च नहीं होगा तो मोबाइल में तो टॉर्च होगा ही ना। जिस दिन से मोबाइल आविष्कार हुआ है, मोबाइल का यूज होने लगा है, लोग टॉर्च को भूल गए। नहीं, बात तो सही है। आप अपने देखिएगा, अपने आईना में जाइएगा, टॉर्च जलाइएगा तो देखिएगा वापस वहां से टकरा कर आएगी। और इसी इवेंट को हम क्या कहते हैं, इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसका आपका जो होगा ना, परिभाषा होगा प्रकाश का परावर्तन का। देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन है, परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है, मैं जो बोला उसी को लिख दिया है। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटती है, तो ये घटना प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। जानते हैं, इतना लिखने से आपको 2 नंबर थोड़ी ना मिलेगा। आपको यहाँ पे इमेज भी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा भाई मेरे? इमेज बनाना पड़ेगा, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेगा। अब देखिए, आपको यहां पर इमेज क्या बनाना पड़ेगा? आपको एक दर्पण ले लेना है, ठीक है, इसको हम नीचे से कलई कर देंगे, ठीक है, और यहां से आप एक किरण को, आपतित किरण को, और जाने वाले किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? दर्शाना पड़ेगा। आपतित किरण, कौन सा किरण? ये आपतित किरण हो गया। और जाने वाली किरण को क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है, तो कम से कम इतना देखा दीजिएगा ना, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब देखिए, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन सा सर? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, आगे हम बताएंगे।
जैसे ये दर्पण है ना, अब मान लीजिए किरण आया, अब फिर यहां से चल गया, तो यहां पर जब ये अविलंब को अगर हम खींच देंगे तो आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन। और अविलंब और जाने वाले यानी परावर्तित किरण के जो बीच के कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो यहां पर आगे जाइए ना तो पढ़िएगा परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होता है। देखो यहां पर आगे आइएगा ना तो इसको आपतन बिंदु कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। ये आपतित किरण, ये परावर्तित, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरी नियम क्या बोलेंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब क्या कि जितना डिग्री पर आएगा ना आपका कोण, जितना डिग्री पर कोण आएगा, अगर 60 डिग्री पर आएगा तो 60 डिग्री पर वापस भी जाएगा, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन का नियम होगा, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब परावर्तन की व्याख्या, अगला टॉपिक से परावर्तन की व्याख्या। अब यहां देखिए व्याख्या हम लोग कैसे करेंगे। कभी कभी आपको 2 मार्क्स का पूछ देगा कि परावर्तन की व्याख्या आप बताइए, परावर्तन की व्याख्या बताइए। परावर्तन की व्याख्या के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक दर्पण लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए एक दर्पण ले लेना है और ये आपतित किरण हो जाएगा और जाने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है। और एक यहां पर एक अभिलंब खींचना पड़ेगा। क्या खींचना पड़ेगा, अभिलंब। ठीक है, ये आपका अभिलंब हो गया। इसका नाम क्या है, नाम लिख देना है बगल में, आपतित, आपतित किरण। इसका नाम क्या बोलेंगे, आपतित किरण, ठीक है। और जाने वाले किरण को क्या बोलते, टकराकर परावर्तित, परावर्तित, परावर्तित किरण, ठीक है। और इसको जो खींचे इसको अविलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अविलंब। अंग्रेजी में नॉर्मल बोलते हैं इसलिए एन लिख देते हैं, ठीक है। अब चलिए इतना तो हो गया। अब इतना सा आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको यहाँ एक चीज दर्शाना और पड़ेगा कि ये जो कोण बनाती है ना, इसको हम लोग आई बोलते हैं, ठीक है। और जाने वाले जो किरण किरण परावर्तित होता है और अविलंब के बीच जो बनता है उसको हम लोग परावर्तन कोण यानी कि उसको आर से सूचित करते हैं। अब यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि यहां आई जो है, आई का मतलब क्या हुआ, आपतन कोण। आई का मतलब क्या हुआ, आपतन कोण है। और सर आर क्या हुआ, तो बोलेंगे परावर्तन कोण है। क्या है, परावर्तन कोण है, ठीक है। क्या है, परावर्तन कोण है। और यहां पर आपतन कोण और परावर्तन कोण में अगर रिलेशन पूछेगा, संबंध पूछेगा, तो बोलिएगा आई बराबर आर। क्या क्या बोलना है, आई बराबर आर। कहने का मतलब हुआ कि जितना डिग्री पर ये आएगा ना उतना ही डिग्री पर वापस जाएगा। यानी 60 डिग्री पर आया तो 60 डिग्री पर ये क्या होगा, वापस भी जाएगा। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। आप जो यहाँ ये टॉपिक से देखे हैं परावर्तन की व्याख्या, आपका हो गया कंप्लीट। आपको इतना ही आपको समझाना है इसमें, ठीक है। बाकी आगे जाएंगे हम लोग परावर्तन के नियम में, तो आगे हम फिर पढ़ेंगे, फिर आई क्या होता है, आर क्या होता है, सब हम पढ़ेंगे। लेकिन इसका मतलब इतना आपको दर्शा देना है। चलिए, अगर गलती से अगर आ गया 2 मार्क्स का तो बस आपका 2 में 2 यहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे आपतन कोण एवं परावर्तन कोण क्या होता है। आपका टॉपिक्स हो गया आपतन कोण एवं परावर्तन कोण क्या होता है। देखिए हम आपको समझाते हैं ये चीजें क्या है। आजा भाई जल्दी आ जाइए। देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर है लाइक शेयर करिएगा, तो हमको भी अच्छा लगेगा, हम मेहनत करेगा। हम बोल दिए ना
आपको नहीं समझ में आएगा, हो ही नहीं सकता। हम आपको बढ़िया से पढ़ाएंगे, ठीक है। तगड़ा अनुभव है, लगभग 13 साल का अनुभव है ऑफलाइन क्लास में। अभी ना हम नया नया आए ऑनलाइन में, लेकिन हम इसमें भी बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, बस थोड़ा सा आप बने रहिएगा, ठीक है। आपतन कोण है वो परावर्तन कोण। देखिए सबसे पहले हम लोग आपतन कोण को देख लेते हैं। आपतन कोण को, आपतन कोण, देखिए ये कोण कौन सा होता है, कैसा होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ फिगर बना लेंगे। चलिए ये नॉर्मल हो गया। इसका नाम भी लिख लेते हैं हम लोग, आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण, ओके। और जाने वाला इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तित, परावर्तित किरण। कौन सा किरण, परावर्तित। ये नॉर्मल है, इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ओके। ये आई, ये आर, ठीक है, आई और आर। अब यहां पर इसका अगर डिफिनेशन पूछ दे तो क्या बोलिएगा। तो देखिए रट्टा नहीं मानना है, हम यहां से अपने से बना सकते। आपतित किरण और ये अभिलंब, इन दोनों के बीच जो कोण बना, उसी को तो हम लोग आपतन कोण करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, अब बताइए। लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब के बीच बने कोण, बने कोण आपतन कोण कहल, आपतन कोण कहलाता है। कौन कौन कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। समझ गए कि नहीं समझे, एकदम समझ गए होंगे, ठीक है। और इसे ध्यान रखना है, इसे कौन चीज से सूचित करते हैं, इसे आई से सूचित करते हैं। इसे कौन चीज से सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं, ओके। तो इस तरह से अगर आपतन कोण की परिभाषा पूछे तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण आपतन कोण कहलाता है, ठीक है। इसे आई से सूचित करते हैं, ठीक है। अब यहीं पर आपका परावर्तन कोण को डिफाइन करना है, तो क्या लिखेंगे। इसके बाद हम आपको इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। चाहे यहीं पे हम मिटा देते हैं, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर हम आगे लिखते हैं, डिफाइन करते हैं इसको मिटा के। आप लोग इसको लिख लिए होंगे पॉज करके, ठीक है। चलिए अब कौन सा कोण था, परावर्तन कोण। कौन सा कोण है, परावर्तन कोण। आपको पूछेगा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। अब परावर्तन कोण किसे कहते हैं बताएंगे। तो देखिए यहाँ ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण। अभिलंब परावर्तित किरण, अभिलंब परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब एवं एवं परावर्तित, एवं परावर्तित किरण के बीच, किरण के बीच, किरण के बीच बने कोण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, या बने कोण, बने कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ऐसा भी लिख सकते हैं, अपने मन से लिख देना है भाई, अपने मन से लिख देना है, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहलाता है। रट्टा मत कभी मारिएगा, पहले बता देते हैं, ओके। रट्टा कभी मत मारिएगा, आप समझ के अपने से लिख लेना है, ठीक है। अब यहां से पूछेगा तो क्या लिख देना है, इसे आर से सूचित करते, इसे क्या चीज से सूचित करते हैं,
आर से सूचित करते हैं। ओके, आर से सूचित करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपतन कोण और परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, और एक बात जानते हैं, एक क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए आपतन कोण और परावर्तन कोण में संबंध क्या है, तो बोल देना है कि I बराबर आर होता है, I बराबर आर होता है। चलिए, आई होप इतना समझ में आ गया होगा, और समझ में आता होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत अच्छा तैयारी करा दूंगा। ठीक है, बस आप बने रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। ठीक, चलिए आगे हम चलते हैं। अब क्या है, परावर्तन के नियम। अब क्या हम लोग पढ़ेंगे, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। देखिए, परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। हम इससे पहले भी चर्चा किए थे, तो फिर हम चलते हैं परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। ठीक है, तो जानते हैं। और एक बात बता दो, आपको फिजिक्स से जब पढ़ाएंगे चाहे केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, सारा चीज इस माथा में सेव है। खाली टॉपिक्स बोलोगे खत्म कर देंगे, मैथमेटिक्स का टॉपिक बोलोगे पूरे खत्म कर देंगे, कभी मैथ्स उल्टाना भी नहीं पड़ता है, इतना हम पढ़ाए हैं, समझे। बस आप जुड़े रहिए, देखिए आपको मजा देंगे। ठीक है, काफी अच्छा आपका रिजल्ट हम देंगे। परावर्तन के नियम, परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। सबसे पहला नियम क्या बोलेंगे कि परावर्तन कोण सॉरी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। देखिए, लोग सब जो है, और वो टीचर है, बहुत सारे टीचर है यूट्यूब पर, ठीक है, वो लिखा हुआ आपको दे देगा नोट्स, जानते हैं, लेकिन ऐसा लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ बाद में, नोट्स आपको मिलेगा बाद में। पहले हम लोग एकदम हाथ से लिख लिख के पढ़ेंगे, समझे। अब वो नहीं कि लिख दिया छाप दिया तुम उतार लेगा, ऐसा वाला नहीं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज लिखना है, जैसे कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के बराबर होता है, यहाँ पर एक चीज ऐसे करके मेंशन कर दीजिएगा, अर्थात I बराबर आर, अर्थात I बराबर आर। तब दूसरा नियम क्या है, देखो, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, फिर परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते। तीनों क्या होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, हम पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, बस हम देखेंगे भाई कमेंट या सब्सक्राइब ये सब से थोड़ा सा अगर अच्छा लगता होगा, चाहे पढ़ाने का तरीका चाहे कंटेंट में दम, तो थोड़ा सा हमको भी थोड़ा सा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, हम भी थोड़ा सा अगर मान लीजिए अच्छा आपको लग रहा है तो हमें भी खुशी मिलेगा, हम भी मोटिवेट होंगे, हम और इससे अच्छा कंटेंट लेके आएंगे और तुमको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए, इसमें जो हम बताए थे आपको, इसमें जो बताए थे पहले, इससे पहले हम आपको समझाए थे ना कि देखिए, ये मान लीजिए क्या है, दर्पण है। अब यहां पर किरण आया फिर गया, और ये क्या हुआ, अविलंब हुआ, नॉर्मल हुआ। तो यहां पर अगर देखेंगे तो पहला क्या था, आपतन कोण परावर्तन कोण, मतलब ये जितना पर आएगा उतना ही पर जाएगा, नहीं, अगर 60 डिग्री पर आया तो 60 डिग्री पर जाएगा, नहीं। दूसरे आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण ये हो गया, फिर परावर्तित किरण ये हो गया,
और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये आपतन बिंदु होता है। ये इसको क्या कहते हैं हम लोग? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु तीनों के तीनों देखो तो एगो तल में है कि नहीं है? तीनों के तीनों एगो तल में है ना, तो तीनों एक ही तल में होता है। तो ये अगर नियम पूछेगा तो स्टूडेंट जानते हैं, आप बस इतना लिख देना है। ओके, आपको दो कई बार आया है कि परावर्तन के नियम को लिखे, तो बस ये लिख देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब इतना आप लोग लिख लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब कुछ जितना अभी तक हम पढ़ाए ना, उसमें से 2 4 5 गो ऑब्जेक्टिव है, आप जरूर उसको बनाइएगा, देखिए मजा आ जाएगा। ठीक है, और देखिए हम बार बार कहेंगे मेहनत लगता है, तो आप समझते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और बताइएगा कि हाँ सर अच्छा लगता है या नहीं, चाहे जो कमी लगे वो बताइएगा जरूर। ठीक है, मेरा स्टार्टिंग है, सुधार करेंगे और मुझे तो विश्वास है बहुत अच्छा एक दिन पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाने का तगड़ा अनुभव है, बस यहाँ नहीं है, धीरे धीरे आ जाएंगे। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराकर वापस लौटती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? बताइए, जल्दी जल्दी बोलेंगे आप लोग, क्या कहते हैं? परावर्तन। क्या बोलेंगे? परावर्तन। पहले आप लोग जवाब देंगे, उसके बाद हम जवाब देंगे। ठीक है, पहले आप लोग, उसके बाद हम देगा। ओके, चलिए, तो क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखिए, परावर्तन के कितने नियम है? बताइए, परावर्तन के कितने नियम है? परावर्तन आपका 2 नियम है। परावर्तन का कितने नियम है? परावर्तन का 2 नियम है। परावर्तन का आपका 2 नियम है। ठीक है, इसमें थोड़ा सेटिंग में दिक्कत आ रही है। परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम है। ठीक है, अब फिर हम लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3, फिर इसको सेटिंग करना पड़ जाएगा। चलिए, आप लोग को हम बता देंगे, ऑप्शन बता देते, आप लोग टिक करते चलिएगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध हम आपको बताए थे? कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आई बराबर आर, मतलब कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चौथा क्वेश्चन, आपतन कोण को सूचित किया जाता है किससे? आई से, आर से, किससे? तो आपतन कोण को हम लोग आई से सूचित करते हैं। ये जे लिखा हुआ है, यहाँ आई होगा। क्या होगा? यहाँ पे आई होगा। क्या होगा? आई लिख देते हैं। आई होगा। कौन से सूचित करते हैं? आई से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, परावर्तित, यहाँ परावर्तित होगा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण। परावर्तित हम बताए थे इससे पहले, इसके पहले हम बताए थे, क्या बताए थे याद है? क्या बताए थे? परावर्तित किरण, जैसे कि ये है, ये परावर्तित, ये तो आपतित है, ये परावर्तित है। ओके, तो परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब ये हुआ, ये बीच के बना कोण क्या कहलाता है? आर, यानी कि परावर्तन कोण। कौन सा कोण कहलाता है? परावर्तन कोण। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब ये खत्म हो गया है, 5 क्वेश्चन हम दिए थे। तो इस प्रकार से मेरा पहला जो पार्ट 1 है वो खत्म हो गया। फिर सेकेंड, यानी कि परावर्तन का दूसरा लेक्चर हम लेके आएंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं कितना लोग कितना प्यार देते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।